मेरे प्रिय शिष्यों, यूट्यूब में सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। वंशनाश का अजीब कारण। केवट और ब्राह्मण। मिश्रा जी की लड़की विधवा हो गई। पहले विधवा विवाह नहीं करते थे, इसलिए मिश्रा जी अपनी लड़की को घर ले आए थे। गांव का माहौल था। मिश्रा जी धनवान थे, जमीन जायदाद बहुत थी। घर में पशुपालन का काम था, खेती बाड़ी बाग बगीचा, जो समृद्ध परिवार में होना चाहिए सब कुछ था। लड़की की उम्र 15 साल की थी। वो बाल विधवा थी। मिश्रा जी के घर में एक केवट काम करता था। उसका लड़का 18 साल का था। वो भी मिश्रा जी के यहाँ काम करता था। धीरे धीरे मिश्रा जी की लड़की, जिसका नाम गोमती था, वो केवट के लड़के, जिसका नाम बलदेव था, प्यार हो गया। गोमती गर्भवती हो गई। मिश्रा जी अपनी नाक बचाने के लिए अपने गांव से 10 कोस दूरी पर एक घर और 5 बीघा जमीन, 2 गाय, 1 भैंस दे के बलदेव और गोमती को वहां बसा दिया। दोनों को 2 पुत्र हुए। एक पुत्र लड़कपन में मर गया। दूसरे पुत्र की शादी हुई, उसके 3 बच्चे हुए। वो अपने आप को मिश्रा जी ही बताते थे। समाज ने भी स्वीकार कर लिया था। 3 में से एक लड़का जवानी में गुजर गया। एक की शादी नहीं हुई। छोटे बेटे, जिसका नाम हरदयाल था, उसकी शादी हुई। उसके 2 बेटे हुए। उसमें एक बेटा पढ़कर डॉक्टर बन गया और एक बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। डॉक्टर बन के बाद शादी नहीं हो रही थी, तो उसको किसी ने पितृदोष बताया। तो अपने वंश की खोजबीन शुरू किया। डॉक्टर का नाम श्याम था। श्याम डॉक्टर को सारी कहानी पता चली। तब उसने फोन के द्वारा हमसे राय मांगी। हमने कहा कि वर्ण शंकर की ये कहानी है। अब तुम नांदी श्राद्ध, पितृतर्पण और ब्रह्म भोजन के बाद ब्राह्मण बनकर पवित्र हो जाओ, तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और वंश भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसी होती हैं कहानियाँ। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।